नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश की रेलवे इतिहास में 17 जुलाई 2026 एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। हरियाणा का जिंद देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं भिवानी को भी बड़ी सौगात देते हुए पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि 17 जुलाई हरियाणा के लिए गौरव का दिन होगा। उन्होंने बताया कि पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज शुरू होने से भिवानी सहित आसपास के जिलों के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। सांसद ने कहा कि जिंद से शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीक की क्षमता और हरित विकास का प्रतीक बनेगी। उनका कहना था कि हाइड्रोजन ऊर्जा भविष्य का स्वच्छ ईंधन है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। यह परियोजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को भी मजबूत करेगी। धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आधुनिक तकनीक और पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने भिवानी और आसपास के लोगों, सामाजिक संगठनों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं से 17 जुलाई के इन ऐतिहासिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आधुनिक भारत की नई रफ्तार, स्वच्छ ऊर्जा की नई पहचान और आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर टिकी है, जब जींद से इतिहास पटरी पर दौड़ता नजर आएगा। जगत क्रांति टीवी के लिए भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। हमारे देश के जींद में आएंगे और दुनिया की हमारे देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो 100% प्रदूषण रहित है। एक ऐसी ट्रेन का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। उसी दिन वो हमारे भिवानी और इस लोकसभा क्षेत्र के दूसरा नारनौल के मेडिकल कॉलेज की का भी शुभारंभ करेंगे। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, सभी सेक्टरों में इन 12 साल में एक बहुत तेजी से एक अभूतपूर्व विकास करवाया है, ताकि ये देश 2047 से पहले विकसित भारत बन जाए। उसी के अंतर्गत हमारी 17 तारीख को इस भिवानी में भी और कोरियावास जो महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल शहर के पास पड़ता है, वहाँ का भी उद्घाटन होगा। वैसे देखा जाए तो एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, लगभग हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए देश के हर जिले में, देश का हर जिला एक योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसी प्रदेश में कभी मात्र एक मेडिकल कॉलेज था जिसका नाम बाद में पीजीआई होते रोहतक है, और अब तो धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रांत सरकार की सहायता से, भारत सरकार और प्रांत सरकार की मदद से हर डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहे हैं। उसके उद्घाटन के समारोह में हमारे माननीय प्रधान जी बैठे हैं, नरेंद्र कौशिक जी, घनश्याम जी, कपूर जी भी हैं। बाकी सभी पार्टी ने 3-4 बार हमने मीटिंग वर्चुअल और दूसरी मीटिंग भी करी। संगठन चुने हुए प्रतिनिधि, चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि, और ये ऐसा पहला फंक्शन होगा प्रदेश भर में जींद समेत, जहां लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे।
या तो पैदल आएंगे या साइकिल पर आएंगे, या वो व्हीकल होगा जिसमें ये दोनों चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। एक ऐसी शुरुआत, और ये शुरुआत भी बहुत एक लंबी सोच के मुताबिक की गई कि किसी प्रकार से हम प्रदूषण, जिसकी वजह से सारे दुनिया का माहौल खराब हो गया। आप देखते होंगे इस प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया का बड़ा सेंटर भी हिंदुस्तान में है, आपके गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। ज्यादा सहायता शायद उस टाइम पर फ्रांस ने दी थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसमें अमेरिका एक बार पीछे हट गया था। और उसका दूरगामी असर क्या है आप देखते होंगे, समय में बारिश की, सूखा, सर्दी, अचानक मौसम बदल जाता है। अचानक इस बार आपने भिवानी में देखा होगा 3 बार अचानक ऐसी तेज हवा से आंधी तूफान बढ़ता है कि सारे पेड़ टूट जाते हैं। ये जो बदलाव आया है, आपको अगर हिमालय के ऊपर जाके देखोगे तो ग्लेशियरों का पिघलना इतना ज्यादा तेजी से है, खासकर इस शताब्दी में, और उसके कारण इस वायुमंडल में बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 100-200 साल के बाद जिस जमुना का, गंगा का पानी की बात करते हो, या 500 नदियां पंजाब की बात जो करते हो, जो बर्फ से आता है पानी, वो गए जमाने की बात हो जाएगी। इन सब का मुख्य कारण भी प्रदूषण है। ये पहल करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम इसको रोकें, अगर आपने जीव को बचाना है तो। इसलिए ये प्रोग्राम सही 9 बजे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 9 से पहले हमारे सभी साथी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का कि इस प्रकार से बढ़ता हुआ देश, मेन फंक्शन जींद में, और उसके बाद वर्चुअल हमारा नारनौल और भिवानी में होगा। मेरी ड्यूटी भी पार्टी ने यही आदेश दिया है कि मैं भी भिवानी रहूँ। इसलिए हम सब कोशिश यही करेंगे कि अपने घर से, अपने ठिकाने से हम पैदल चलकर वहां जाएं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।